तो चलो भैया अब आगे शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है दो चीज़ों से। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम लोग इस समय डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपने पढ़ा था कि तीन तरीके की ग्लैंड होती हैं। एक होती है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा पैंक्रियाज। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको मैंने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो तीन पेयर होते हैं। तीन पेयर कौन कौन से होते हैं? तो एक पेयर होता है पैरोटिड। पैरोटिड जो होता है चीक के पास पाया जाता है, मतलब ये ईयर लोब्यूल के जस्ट नीचे दोनों पैरोटिड ग्लैंड होती है, जहाँ से कि वो अपने सिक्रेशन को बकल कैविटी में पोर करती हैं। इसके बाद जो दूसरा पेयर था वो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड का था, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं और ये भी अपना सिक्रेशन बक्कल कैविटी के अंदर में छोड़ते हैं, पोर करते हैं। और तीसरी जो ग्लैंड थी वो थी आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि आपकी जीभ के नीचे दोनों तरफ एक एक ग्लैंड पाई जाती है। तो इस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है लीवर। तो मैं आपको लीवर के बारे में पढ़ के बताता हूँ। तो लिखा है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। तो लीवर क्या होता है कि दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लीवर। और इसका वेट कितना होता है? ये होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट आदमी होता है, उसके अंदर में लीवर का जो वजन होता है वो 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो लीवर होता है ये कहाँ पे होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ टू लोब। ये डायफ्राम के जस्ट बिलो एब्डोमिनल कैविटी में होता है और इसमें क्या होते हैं? टू लोब होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर structural and functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of radial cards। तो कुल मिलाकर के अब इसमें क्या है कि जो लीवर है वो लीवर कहाँ पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जस्ट बिलो डायफ्राम पाया जाता है। और ये बना कैसे होता है? तो जो लीवर बना होता है वो हेपेटिक लोब्यूल से बना होता है। और हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होते हैं, कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेडियल कार्ड्स। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? हेपेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि कार्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। मैं अभी आपको इसको फिर से समझा रहा हूँ। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाई ए थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लीसन्स कैप्सूल। और ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल जो होता है वो जो है कवर्ड होता है बाई ए थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से, जिसको कि बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और जो हेपेटिक सेल्स होते हैं इनका काम है बाइल का सिक्रेशन करना। और ये जो बाइल होता है, बाइल क्या करता है? हेपेटिक डक्ट से ये चला जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में वहाँ पे स्टोर रहता है और दूसरा इसका कंसंट्रेशन वहीं पे किया जाता है, इसको गाढ़ा कर दिया जाता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। और जो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट जो होता है वो हेपेटिक डक्ट के साथ मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इनटू द डुडेनम एज ए कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
और जो बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जो बाइल डक्ट होता है आपका और दूसरा पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, ये क्या होता है कि ये दोनों, जैसे कि क्या हुआ कि उस वजह से जो कॉमन बाइल डक्ट है सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो, और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों एक साथ मिल करके और ओपन होते हैं डोडेनम में। और जब ये ओपन होते हैं तो ये जो एरिया होता है जहाँ पे कि ये ओपन होते हैं, उस एरिया पे एक वाल्व लगा होता है जिसको कि बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो कुल मिलाकर के इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इलांगेटेड organs situated between the limb of the C-shaped duodenum. The exocrine part secretes the alkaline pancreatic juice containing the enzyme and the endocrine portion secretes the hormone insulin and glucagon. तो कुल मिला के पैंक्रियाज के बारे में भी थोड़ी सी बातें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लीवर के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीवर। आपने देखा कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन तरीके के हैं। एक सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें 3 पेयर होते हैं, दूसरा लीवर है, तीसरा पैंक्रियाज। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं लीवर। तो लीवर जो होता है ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सी है, लीवर है। दूसरा, लीवर का जो वेट होता है, वेट इसका कितना होता है, ये होता है 1.2 kg टू 1.5 kg। मतलब कि 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg तक इसका जो होता है वेट होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो फाउंड इन, ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम, बिलो डायाफ्राम ऑन राइट साइड, और ये राइट साइड में होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल। और जो होते हैं हेपेटिक लोब्यूल में क्या होता है, हेपेटिक लोब्यूल हैव हेपेटिक सेल्स, cells arranged in रेडियल कार्ड। रेडियल कार्ड में जो होते हैं ये अरेंज होते हैं। अब देखो मैं इसको यहाँ तक आपको बात बता दूँ। पहले तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो बॉडी होती है हमारी, ये मान लो बॉडी हो गई, तो बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है डायाफ्राम से। ये होता है डायाफ्राम, और डायाफ्राम ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और जो लीवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है जस्ट बिलो डायफ्राम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम ऑन राइट साइड। ये राइट साइड में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट कहाँ पाया जाता है, वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ऐसे बना था पेट, जबकि जो लीवर होता है वो आपका ये पाया जाता है राइट साइड में।
तो ये है लीवर। तो लीवर कहाँ पाया जाता है? ये लीवर है और ये स्टमक है और ये एब्डोमिनल कैविटी। तो कुल मिला के इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये लीवर है, ये लीवर पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, राइट साइड में पाया जाता है, जस्ट बिलो डायफ्राम पाया जाता है। जबकि स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ये भी जस्ट बिलो डायफ्राम पाया जाता है। ये थोड़ा सा पेट ऊपर जो बना है ये गलत है, मतलब डायफ्राम के नीचे ही होता है ये, ठीक। तो इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो है स्टमक पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई कि जो लीवर होता है वो पाया जाता है। अब इसमें हमको ये देखना है कि लीवर बना कैसे रहता है। तो लीवर में होते हैं दो लोब। लीवर चूंकि बड़ा है तो लीवर के अंदर में दो लोब होते हैं। इसको मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए लीवर हो गया। तो ये लीवर में दो लोब होते हैं। इधर का जो लोब है ये है राइट लोब और इधर का ये हो गया लेफ्ट लोब। तो लीवर जो होता है दो लोब होते हैं और जो ये बने किसे होते हैं, जो लोब बने होते हैं ये हेपेटिक लोब्यूल से बने होते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई ये दीवार है, तो दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है। तो इसी तरीके से जो लीवर बना है वो किससे बना है? हेपेटिक लोब्यूल से बना है। तो हेपेटिक लोब्यूल कैसे होते हैं? अब जैसे आपको दीवार तो ऐसे ऊंची सी दिख रही है और पता चला ऐसे ही एकदम बढ़िया सुंदर चमकती हुई है कि नहीं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जैसे लीवर किससे बना है, तो लीवर बना है हेपेटिक लोब्यूल से। तो हेपेटिक लोब्यूल होते कैसे हैं? तो हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो होते हैं हेक्सागोनल। और इसमें क्या होते हैं हेपेटिक लोब्यूल में? इसमें होते हैं हेपेटोसाइट। ये हैं सेल्स, हेपेटोसाइट अरेंज रहते हैं ऐसे। और ये जितने हेपेटोसाइट अरेंज रहते हैं ये रेडियली अरेंज होते हैं, कार्ड लाइक। कार्ड मतलब होता है रस्सी। तो देखो ये रस्सी लाइक हैं, ऐसे ही हेपेटिक लोब्यूल इसमें अरेंज हैं। और जो हेपेटिक लोब्यूल होता है ये थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। मतलब ये पूरा हेपेटिक लोब्यूल है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन का। और ये जो कवरिंग है इसी का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल। और ये जो है ये है हेपेटोसाइट। साइट का मतलब होता है सेल। कहीं भी अगर साइट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है सेल। और हेपेटो का मतलब हो गया लीवर। तो जहाँ पे हेपेटो वर्ड आ जाएगा उसका मतलब लीवर। जैसे हेपेटोमेगैली, हेपेटो मतलब मेगैली का मतलब होता है बड़ा हो जाना। तो हेपेटोमेगैली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लीवर बड़ा हो गया। इसी तरीके हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट मतलब लीवर के जो सेल्स हैं। तो ये लीवर के जो सेल्स होते हैं ये लोब्यूल बने हैं। लोब्यूल जो होते हैं ढेर सारे लोब्यूल बन के लोब बनाएंगे। भाई एक लोब ये है राइट वाला लोब, एक लेफ्ट लोब। तो राइट लोब में ढेर सारे लोब्यूल होंगे, लेफ्ट वाले में ढेर सारे लोब्यूल होंगे। लोब्यूल कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। इसमें जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं और कार्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, ठीक। तो हेपेटोसाइट हो गए ये अरेंज्ड इन कार्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कार्ड लाइक स्ट्रक्चर में जो होते हैं अरेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई एक लीवर होता है हमारे अंदर। लीवर काफ़ी बड़ा होता है।
और लीवर कितना बड़ा होता है, ये जो है 1.2 से 1.5 ग्राम होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। दूसरा ये पाई जाती है एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम ऑन राइट साइड। इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। इसके बाद जो होता है हर लोब बना होता है या पूरा लीवर बनता है किससे, हेपेटिक लोब्यूल से। और हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि कार लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। और दूसरा इसमें आपने देखा कि हमारे पास जो होता है ये जो लोब्यूल है, लोब्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है ग्लेसन्स कैप्सूल। ठीक, अब मैं और आगे की बात बताता हूं आपको। ये मान लो किसी का शरीर है, आपको पता है बीच में यहाँ एक डायफ्राम होगा, डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, नीचे हो गया एब्डोमिनल कैविटी। इसके बाद जस्ट बिलो डायफ्राम यहाँ पे होता है लीवर। ठीक, लीवर बना कैसे होता है, लीवर बना होता है हेपेटिक लोब्यूल से। हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर क्या होता है, तो हेपेटिक लोब्यूल के अंदर में हेपेटोसाइट होते हैं जो कि कार्ड लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। हेपेटोसाइट्स का काम क्या है, तो बाइल सिक्रीशन है। अब क्या होता है कि ये लीवर है, एक इसमें है लेफ्ट लोब, एक है राइट लोब। तो क्या होता है कि ये आ गया ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये स्टमक हो जाएगा, बल्कि इसको थोड़ा और सही बना दें हम। ये घूमता घूमता और यहाँ पे आएगा अपना, ये समझो कि इंटेस्टाइन हो गई। अब देखिए इसमें कैसे है, जो लेफ्ट साइड में होता है स्टमक होता है, ठीक, और यहाँ से जो ये सी शेप डुडनम है यहीं पे होता है पैंक्रियाज। तो अब इसमें आप समझिए क्या बना हुआ है। पहली बात तो आपको पता है कि जो ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे वाला जो कैविटी होती है वो एब्डोमिनल होती है, ऊपर की थोरेसिक कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी में आपको पढ़ाया गया था कि जो स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में होता है ना। तो ये हो गया स्टमक, स्टमक हो गया लेफ्ट साइड में, और जो लीवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है राइट साइड में, राइट साइड। और आप लोगों को पता है राइट साइड क्या लिखना है, बल्कि लीवर लिख दें इसको तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है राइट साइड में क्या है भैया, ये है लीवर। और लीवर के बारे में आपको पता है कि इसमें दो लोब होते हैं, ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब। अब जो लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट,
डक्ट। और इसी तरीके से जो राइट से डक्ट निकलती है इसको बोला जाता है राइट हेपेटिक डक्ट। इसको भी लिख दे रहा हूँ मैं, राइट हेपेटिक डक्ट। अब इसके बाद देखो ये है गॉल ब्लैडर। इसके बाद क्या होता है कि ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके और आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों जो मिल जाते हैं उसी में आके एक डक्ट और मिलती है जो कि होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट। जो ये आपको ब्लैक दिख रहा है ये वाली डक्ट, ये इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये लीवर है, लीवर में दो लोब हैं, एक लेफ्ट लोब है एक राइट लोब है। राइट लोब से एक डक्ट निकलती है राइट हेपेटिक डक्ट, और इसके बाद लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसी के नीचे मतलब राइट लोब के नीचे एक जो है गॉल ब्लैडर लगा होता है, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जब ये सिस्टिक डक्ट जाके हेपेटिक डक्ट में मिल जाती है तो उसके बाद जो डक्ट निकलती है उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो अब ये डक्ट जो निकल रही है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है कि भाई इधर पहले लीवर हुआ, लीवर में लेफ्ट लोब से निकली लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब से निकली राइट हेपेटिक डक्ट। इसके बाद फिर क्या हो गया, दोनों मिलके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाके सिस्टिक डक्ट मिल गया जिससे बन गया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं सीबीडी, सीबीडी बोलते हैं। ठीक, अब देखो कि ये कॉमन बाइल डक्ट क्या कर रहा है, इधर जो आपको ये लाल लाल ग्लैंड दिख रही है इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। जो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से एक देखो इधर डक्ट निकल रही है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट। और ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये जा करके किससे मिल जा रही है, इधर कॉमन बाइल डक्ट से। तो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना ले रही हैं। ठीक, और ये जो कॉमन डक्ट हो गया ये हो गया, मतलब क्या हुआ कि इधर से पैंक्रियाटिक डक्ट आई, इधर से कॉमन बाइल डक्ट आई, दोनों मिल करके एक बना लिए ये डक्ट। तो इसको बोला गया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो मतलब लीवर से डक्ट आई और पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज से डक्ट आई। तो ये हो गया भैया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये दोनों डक्ट मतलब लीवर से जो एक डक्ट आई और दूसरी जो डक्ट आ रही पैंक्रियाज से, ये दोनों मिलके एक साथ कहाँ पे खुल रहे हैं, ये जो है खुल रहे हैं कहाँ पे, डुडनम में। देखो स्टमक है, स्टमक के बाद डुडनम हुआ, और डुडनम क्या होता है, सी शेप होता है, और सी शेप है, इसी जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है इसी के बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है। तो ये जो है खुल रहे हैं किससे, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट से। और ये जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, तो अब आप इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए, एकदम बहुत आसान है। आपको पता है कि ये पूरा पेट होता है, पेट में जो है मतलब पूरी शरीर होती है, शरीर में क्या होता है, बीच में एक डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम पूरे शरीर को दो भाग में बांट देता है, ऊपर को थोरेसिक कैविटी, नीचे को एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बाएं साइड में स्टमक पाया जाता है और राइट साइड में लीवर पाया जाता है, जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। अब जो ये लीवर है, लीवर में दो लोब होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोब, दूसरा होता है राइट लोब। तो लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब होता है लीवर, मतलब लीवर के लेफ्ट साइड से कोई डक्ट निकल रही है। इसी तरीके से जो राइट लोब होता है, राइट लोब से भी एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं कि राइट हेपेटिक डक्ट, मतलब कि राइट पार्ट ऑफ लीवर से कोई डक्ट निकल रही है।
ये दोनों डक्ट बाद में आकर के क्या होती हैं, इसमें गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जो कि आकर के जुड़ जाती हैं, जिसको कि बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। मतलब हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब मिल जाती हैं और जो कॉमन डक्ट बनती है उसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे बढ़ती है और इधर जो होता है डोडेनम के बीच में जो सी शेप होता है डोडेनम का, जैसे डोडेनम में ये सी शेप है, इसी के बीच में जो पाया जाता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलता है पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये जो आपका कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों मिल करके बना देते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के मुंह पे एक वाल्व लगा रहता है, एक स्फिंक्टर लगा रहता है, जिसको कि बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ वडाई। अब देखो इसका ओवरऑल इसका मतलब जो है लाभ क्या है या ये काम होता कैसे है। तो होता क्या है, जैसे आपने खाना खाया स्टमक में आ गया। अब क्या होता है कि फैट को पचाने के लिए बाइल चाहिए। बाइल कहाँ से आएगा, लीवर से लेफ्ट लोब में भी बाइल बनेगा और राइट लोब में भी बाइल बनेगा। तो जो बाइल बनेगा ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आगे बढ़ेगा। जो ये बाइल आता है ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपने जब खाना नहीं खाया है तो लीवर में तो बाइल हर समय बनता रहता है, लेकिन जब आपने खाना नहीं खाया है तो उस समय कोई फैट यहाँ नहीं होगा, तो इस समय यहाँ पे बाइल आंत में नहीं भेजा जाएगा। उस समय क्या किया जाएगा, उस समय ये जो स्फिंक्टर यहाँ पे लगा है, जो इनके मुंह पे जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसके मुंह पे जो स्फिंक्टर लगाया गया है, जो वाल्व लगा है भगवान ने लगा के भेजा है स्फिंक्टर ऑफ वडाई, ये बंद रहता है। इसको बंद रहने से क्या होगा कि जो कुछ सिक्रीशन होगा ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो मान लो कि यहाँ पे भाई बाइल बन रहा है, तो ये बाइल बन रहा है और इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ये बंद है, तो फिर जाएगा कहाँ, तो ये यहाँ से बाइल जो होता है ये इधर से आएगा और जाके इस गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और गाल ब्लैडर क्या करता है कि उसको कंसंट्रेट भी कर देता है। कंसंट्रेट कैसे करता है कि बाइल के अंदर जो पानी होता है उसको धीरे धीरे ये गाल ब्लैडर की जो वाल है उसको सोख लेती है। इससे क्या होता है कि बाइल इसके अंदर में इकट्ठा रहता है और काफ़ी थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने खाना खाया, खाना जैसे खाएंगे, जैसे यहाँ पे खाना आएगा तैसे ये स्फिंक्टर ऑफ वडाई क्या करेगा, खुल जाएगा और ये गाल ब्लैडर जल्दी से क्या करेगा कि कम मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर में जितना भी बाइल होगा वो जल्दी से कंसंट्रेटेड बाइल होगा जो जा करके खाने में मिल जाएगा और उसको खाने को पचाएगा। तो कहने का मतलब इस वाल्व का ये फायदा है, जो स्फिंक्टर ऑफ वडाई है उसकी ये व्यवस्था है कि भाई जब खाना जाए तभी उसमें बाइल मिलाया जाए। तो इसलिए क्या करता है स्फिंक्टर ऑफ वडाई उसको बंद करके रखता है। जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो आपका पैंक्रियाटिक डक्ट है, उनके मुंह को बंद करके रखता है और वो तब खुलता है जब वहाँ पे खाना आता है। और जब तक वो बंद रहता है तब तक जो लीवर से बाइल बनता है वो जाके गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। और दूसरा क्या होता है, उससे पानी खींच के गाल ब्लैडर जो बाइल होता है उसको कंसंट्रेट करता रहता है। तो कुल मिला के गाल ब्लैडर जो होता है उसका काम है स्टोरेज ऑफ बाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, मतलब बाइल को गाढ़ा कर दे और दूसरा उसको स्टोर करके रखे। गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। लीवर के दोनों लोब से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है हिपैटिक डक्ट। और जो है जब सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिल जाते हैं तो जो डक्ट बाद में आगे बनती है उसको बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, और यही कॉमन बाइल डक्ट जो पैंक्रियाज से निकलने वाली डक्ट है पैंक्रियाटिक डक्ट, उसके साथ मिल करके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के मुंह पे एक वाल्व लगा रहता है, एक जो है स्फिंक्टर लगा रहता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ वडाई कहते हैं। तो कुल मिला करके आप लोगों ने इतनी बात समझ ली है। तो लीवर के बारे में आपको क्या जानना है, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में और वो कहाँ पे पाया जाता है, वो हमारे दाहिने साइड में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। दूसरा आपने देखा कि लीवर में दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। जो लीवर बना होता है वो किससे बना होता है, तो वो बना रहता है हेपेटिक लोब्यूल से। हेपेटिक लोब्यूल क्या होता है, ये हेक्सागोनल होता है। दूसरा हेपेटिक लोब्यूल को जो कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है उसको ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर में हेपेटोसाइट्स पाए जाते हैं और हेपेटोसाइट जो होते हैं वो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर में रेडियली जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। हेपेटोसाइट का काम क्या है, उनका काम है बाइल सिक्रीट करना। और हेपेटोसाइट जो कुछ बाइल सिक्रीट करते हैं वो क्या होता है, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू आगे आ जाता है और फिर जाके गाल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर ये जाकर के सब जो है डुडनम में बाइल जो है जाके खाने में मिल जाता है और उसके अंदर जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। ठीक,
तो मुझे ये लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इस तरीके से समझ भी सकते हो। और मैं आपको अगर बताऊं तो पेट में भी मैं आपको बता सकता हूं कि देखो लीवर इधर होता है और पेट इधर होता है। अब क्या होता है कि स्टमक ऐसे आया, ऊपर से इसोफेगस आया, फिर स्टमक हुआ, स्टमक से ऐसे डोडेनम हुआ, यहाँ से लीवर हुआ, लीवर से दो डक्ट निकली, दोनों डक्ट जा करके इधर गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से जा करके सिस्टिक डक्ट निकली, सिस्टिक डक्ट हेपेटिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जा करके इधर डोडेनम में खुल गया। ठीक, तो इस तरीके से आप, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से बात को समझ गए होंगे। अब देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना आपको पैंक्रियाज। तो मुझे ये लगता है कि मैं आज आपको पैंक्रियाज भी पढ़ा देता हूँ ताकि इसके बाद जो है हम लोगों का फिर डाइजेशन पढ़ना रहेगा। तो देखो इसमें पैंक्रियाज के बारे में क्या लिखा, पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज जो होता है एक कंपाउंड ग्लैंड होती है। ठीक, अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको पता ही है पैंक्रियाज भैया कैसे होता है। तो ये जो होता है स्टमक है और स्टमक के बाद ये डोडेनम शुरू होता है और ये जो डोडेनम है इसी के बीच में ये पैंक्रियाज होता है। ठीक, जो सी शेप डोडेनम है, इसके बाद जेजुनम इलियम ये सब शुरू हो जाएगा। तो ये जो होता है ये पैंक्रियाज होता है। और पैंक्रियाज क्या होता है, एक कंपाउंड ग्लैंड होता है। कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड का मतलब हो गया, कंपाउंड ग्लैंड का मतलब मिक्सचर। मिक्सचर किसका किसका, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ये समझो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे, एंडोक्राइन और प्लस एक्सोक्राइन। ठीक, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों तरीके का ग्लैंड होता है। इसके बाद देखो लिखा हुआ है इलांगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप डोडेनम। तो डोडेनम का जो नो सी शेप डोडेनम का जो लिम्ब है इसी के बीच में ये क्या रहता है, सिचुएटेड होता है, वहीं पे पाया जाता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स द हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगान। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसका जो सिक्रीशन होता है उसको बोला जाता है हार्मोन। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। मतलब ये है कि इसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कोई डक्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा ये ग्लैंड है, ग्लैंड में एक डक्ट है। कौन सी डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट है। आपने देखा लीवर में डक्ट निकला था कि नहीं, हेपेटिक डक्ट इधर से आ गया, दोनों हेपेटिक डक्ट। तो जिसके अंदर में डक्ट होगा वो हो गया एक्सोक्राइन। लेकिन इसी का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि इस डक्ट में उसका सिक्रीशन नहीं आता, उसको बोला जाता है एंडोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस मतलब कि जिस ग्लैंड के अंदर में कोई डक्ट ना हो, कोई पाइप ना हो, डायरेक्ट जो वो सेल्स होती हैं वो सिक्रीशन ब्लड में कर देती हैं। दूसरा, इनके जो सिक्रीशन होते हैं इनको बोला जाता है हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो उसका सिक्रीशन बोला जाता है एंजाइम। तो क्या होता है कि जो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में दोनों पार्ट होता है, मतलब एंडोक्राइन भी पार्ट होता है, एक्सोक्राइन भी पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि डक्ट के थ्रू इसमें आ जाएगा। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो क्या सिक्रीट करेगा, वो हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दे रहा हूँ पैंक्रियाज के बारे में। तो पैंक्रियाज के बारे में आपको ये दो चीज़ें जाननी है कि पहली बात तो ये होता है फाउंड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप डोडेनम। जो सी शेप डोडेनम होता है उसके लिम्ब में पाया जाता है। और ये होता है कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड होती है और कंपाउंड ग्लैंड होगी तो इसका दो पार्ट होंगे, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये एल्कलाइन सिक्रीशन
हैविंग एंजाइम, जो एक्जोक्राइन होगा उससे एंजाइम निकलेगा और वो जो जूस होता है वो एल्कलाइन सिक्रीशन होता है, और एंडोक्राइन से निकलता हार्मोन। और हार्मोन कौन कौन से हैं? एक है इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगान। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपको बस इतनी बात जाननी है। और ये जो है ग्लैंड के बारे में या हार्मोन जितने इंसुलिन और ग्लूकेगान है, इसको बाद में एंडोक्राइन का जो चैप्टर है आपको एंडोक्राइनोलॉजी में, या फिर जो है हार्मोन वाला जो चैप्टर बाद में है 8वां 9वां चैप्टर, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो अब आपको देखो इसमें क्या समझना है, इसको ये समझना है कि स्टमक होता है, स्टमक से आता है ये डोडेनम, डोडेनम के जो दोनों लिम्ब होते हैं उसी के बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है। पैंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड होती है, मतलब इसके एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन पार्ट होते हैं। एक्जोक्राइन से निकलता है अल्कलाइन जूस जिसके अंदर एंजाइम होता है, और एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है हार्मोन जो कि इंसुलिन और ग्लूकेगान है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरे बता दी है। कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आपने देखा कि ये 3 तरीके के होते हैं, एक सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, दूसरे लीवर होता है, तीसरा पैंक्रियाज होता है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आपने देखा कि ये 3 पेयर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले पेयर है भैया पैरोटिड, पैरोटिड, इसके बाद दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, तीसरा होता है सबलिंगुअल। इसके बाद आपने पढ़ा लीवर। लीवर के बारे में आप जानते हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो वेट ऑफ लीवर होता है वो 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर में 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। लीवर एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम राइट साइड में पाया जाता है, और इसके जो राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं उनसे एक एक डक्ट निकलता है, जिसको राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। उसमें गाल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट आके जुड़ जाता है, जिससे कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। तो कुल मिला के कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ में कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाता है, और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जाकर के डोडेनम में खुल जाता है, और हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है उस पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। जो लीवर होता है, लीवर बना कैसे रहता है, तो ये हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिलकर बनता है। हेपेटिक ग्लोब्यूल कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। हेपेटिक ग्लोब्यूल को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल, और हेपेटिक ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर में हेपेटोसाइट पाए जाते हैं, और हेपेटोसाइट जो होते हैं वो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका लीवर। इसके बाद फिर आता है पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज होता है एक कंपाउंड ग्लैंड होता है जो कि सी शेप डोडेनम के दोनों लिम्ब के बीच में पाया जाता है। इसके एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन पार्ट होते हैं। एंडोक्राइन पार्ट से जो है हार्मोन निकलता है। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो इंसुलिन और ग्लूकेगान होते हैं। जबकि जो एक्जोक्राइन पार्ट होता है उससे एल्कलाइन सिक्रीशन निकलता है, और एल्कलाइन सिक्रीशन में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपने ये समझ लिया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल अब हम लोग पूरी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि ये जो पूरा मशीनरी है इसमें किस तरीके से भोजन का डाइजेशन होता है और उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है और कहाँ पे कैसे क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं।